नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीईटी 2020 की परीक्षा अक्टूबर अंत तक कराने की तैयारी चल रही है। यूपी टीईटी 2020 की परीक्षा अक्टूबर के अंत में कराई जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 19 दिसंबर को परीक्षा कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। सूत्रों के अनुसार शनिवार को अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अक्टूबर अंत तक ही परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। अक्टूबर अंत तक परीक्षा कराने के निर्देश से एक बात क्लियर है कि अक्टूबर के अंत में परीक्षा करा के नवंबर में रिजल्ट निकालकर दिसंबर में जो है सुपर टेट परीक्षा कराने का पूरा प्लान शासन ने अब बना लिया है। और आगे इसमें लिखा हुआ है, इस बार टीईटी कराने से पहले ही काफ़ी देर हो चुकी। पिछले साल कोरोना के कारण परीक्षा नहीं हो सकी थी। इसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अगस्त 2020 में शासन को 15 फरवरी के बाद परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा था। शासन ने 16 मार्च को अधिसूचना जारी कर 18 मई से आवेदन लेने की अनुमति दे दी थी, पर दूसरी लहर के कारण आवेदन नहीं लिए गए। यहीं पर दूसरी बड़ी खबर जो आ रही हो, एडेड जूनियर की संभावित परीक्षा तिथि भी बदल सकती है। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 390 प्रधानाध्यापक और 1504 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए संभावित परीक्षा तिथि भी बदलेगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 10 अक्टूबर को परीक्षा कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, लेकिन उस दिन आईएएस प्री होने के कारण यह परीक्षा मुमकिन नहीं है। तो 10 अक्टूबर से आगे इसकी डेट जाएगी और एक हफ्ता हो सकता है कि ये डेट आगे शिफ्ट हो जाए। तो एडेड जूनियर की संभावित भर्ती और टीईटी लगभग एक साथ परीक्षा दोनों होगी और तीसरे और चौथे सप्ताह में अक्टूबर के यह दोनों परीक्षाएं संभावित हैं। तो दोस्तों, हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस में जो टीजीटी की क्लासेस चली थी उसकी अपार सफलता मिल रही है। जो हमारे टीचर थे काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर थे और उनके गाइडेंस में जिन छात्रों ने पढ़ाई की थी उनके पेपर बहुत ही अच्छे हुए। कई बच्चों के सिलेक्शन होने की उम्मीद है। तो अब जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की भी हमारे यहाँ क्लास चली थी। साइंस और मैथ की क्लास चली थी और इसके बाद साइंस मैथ की क्लास चली थी। तो यहाँ पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जो क्लास चली थी उसका रिकॉर्डेड वीडियो का कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। आप टीजीटी दे चुके हैं और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स को। और यूपी टेट की जो है नई क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन छात्रों को यूपी टेट में एडमिशन लेना है वो एंट्री यूपी टेट लिख कर हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर है 829 922 6960। यूपी टेट में अपार सफलता आपको मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि सारे जो हमारे टीचर हैं वो यूपी टेट सीटेट ही नहीं क्वालिफाइड हैं, बल्कि इन परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक के रूप में नौकरी कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा के स्कूलों को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। विभाग ने सभी बीएसए से तलब किया है शिक्षकों व कर्मचारियों के वैक्सीनेशन को लेकर रिपोर्ट। 16 अगस्त से राज्य विश्वविद्यालयों से लेकर माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों को खोलने के आदेश के बाद शासन स्तर पर बेसिक शिक्षा के स्कूलों को खोलने की कवायद में सरकार जुटी है। लेकिन सरकार की कोशिश स्कूल खोलने से पूर्व शिक्षकों और कर्मचारियों के 100% टीकाकरण की है, जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल टीकाकरण को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बीएसए को इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की सुधरती स्थिति को देखते हुए माध्यमिक, उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं। 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ माध्यमिक स्तर से लेकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होने लगेगी। इस बीच सरकार की तरफ से बेसिक स्कूलों को भी खोलने की दिशा में कार्य योजना तैयार की जा रही है। और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बाघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर वैक्सीनेशन कर चुके शिक्षकों से लेकर अनुदेशकों, रसोइयों और शिक्षा मित्रों के बारे में रिपोर्ट तलब की है। टीजीटी आजीवन मान्य हो चुका है, तो इस बार रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आ सकते हैं। पिछले साल यह परीक्षा नहीं हुई थी, इसलिए भी आवेदन ज़्यादा आएंगे। शिक्षकों की संभावित परीक्षा तिथि भी देखिए यहाँ पे बताई जा रही है कि यूपी टेट की जो परीक्षा तिथि आएगी वो
अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगी, तो आप अभी से लग जाइए यूपी टेट की तैयारी में। बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, और एक बार यूपी टेट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो प्रदेश में शिक्षक भर्ती कभी भी होगी, किसी भी साल होगी, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। कस्तूरबा विद्यालयों में रिक्त 68 पदों के सापेक्ष 1248 आवेदन आए हैं। प्रयागराज जिले की बात करते हैं। जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों और गैर शिक्षक शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए 25 जून को आवेदन निकाला गया था। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई रही। रिक्त 68 पदों के सापेक्ष कुल 1248 आवेदन आए हैं, यानी एक पद के लिए लगभग 5 दावेदार हैं। इनका चयन शैक्षिक मेरिट के आधार पर होगा। पूर्व में कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत रहे शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रतिवर्ष के अनुभव के आधार पर 2 अंक अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। जिले में 20 कस्तूरबा विद्यालय संचालित हैं। इसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी विषय के पूर्ण शिक्षिका के पद रिक्त है। इसके अलावा कंप्यूटर, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा, कला एवं संगीत, गृह शिल्प विषय में अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका के पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार पद के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती में 36% छात्र परीक्षा में शामिल हुए। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती की परीक्षा कराई गई। सुबह 10 से 12 और दोपहर 2 से 5 बजे तक 2 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई गई। तकरीबन 36% अभ्यर्थी इस परीक्षा में उपस्थित हुए। प्रत्येक केंद्र पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रयागराज में फूलपति देवी इंटर कॉलेज, बमरौली समेत 1 दर्जन केंद्रों पर कुल 10,576 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। पहली पाली में 3,950 और दूसरी पाली में 3,800 छात्र ही केवल उपस्थित हुए। टीजीटी दूसरे दिन 52,490 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा। 84% उपस्थित रहे। दोनों पालियों में परीक्षा में कुल 3,39,917 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। तो सब मिला के जो परीक्षा हुई है पहले दिन और दूसरे दिन, तो जो एवरेज निकल रहा वो ये एवरेज निकल के आ रहा है। करीब 84% छात्र ही परीक्षा दिए हैं। 16% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है। पहली पाली में कल हिंदी, गणित, कृषि, संगीत, गायन विषय की परीक्षा हुई, जबकि दूसरी पाली में सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, उर्दू, संगीत वादन की परीक्षा हुई। तो इन विषयों की जो परीक्षा हुई है, ये सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से छात्रों को संगीत गायन विषय की बहुत अच्छी तैयारी करवाई गई थी और बहुत ही अच्छा पेपर छात्रों ने सॉल्व किया है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो चयन के बिल्कुल करीब हैं। उनका चयन 100% तय है, क्योंकि उनके 125 में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं। दूसरी पाली में सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, उर्दू, संगीत वादन की परीक्षा हुई। तो इसमें जो सीपी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से छात्रों को हेल्प मिली थी। शारीरिक शिक्षा का यहाँ पे छात्रों को टेस्ट सीरीज दी गई थी, उर्दू के नोट्स दिए गए थे, संगीत वादन की लाइव क्लास दी गई थी। यहाँ भी छात्रों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो जिन छात्रों का पेपर ख़राब हुआ है उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे अभी और भी परीक्षाएं आपके लिए बची हुई हैं। जूनियर एडल्ट शिक्षक भर्ती बची हुई है। आप यूपी टेट दे सकते हैं। अगर टेट क्वालिफाइड है तो फिर सुपर टेट भी आ रही है आपके लिए। जीआईसी प्रवक्ता आपके सामने है। और टीजीटी, पीजीटी की 27,000 पदों की नई भर्ती है। इसके साथ साथ एलटी ग्रेड की नई भर्ती भी आपके लिए आ रही है। तो ये सारी भर्तियाँ आ रही हैं, निराश होने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर भी परिश्रम करके सफलता पा सकते हैं। यूपीपीएससी की अपडेट है कि सीबीआई आरओ मामले में भी रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी में है। सीबीआई को मिले हैं गड़बड़ी के सुराग, पहले ही दर्ज हो चुकी है। पीई सचिवालय जाकर पूछताछ करने की तैयारी। सीबीआई के गोविंदपुर स्थित कार्यालय में एपीएस भर्ती 2010 के चयनित अभ्यर्थियों को बुलाकर पूछताछ की गई, लेकिन इस दौरान कुछ अभ्यर्थी कैंप कार्यालय नहीं आए। सीबीआई ने नोटिस जारी कर अभ्यर्थियों को बुलाया। एपीएस 2010 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनाती मिल चुकी है। सीबीआई अब सचिवालय जाकर चयनित अभ्यर्थियों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। और यहाँ पे आरओ की परीक्षा की बात करते हैं। 2014 की जो परीक्षा हुई थी उस मामले में भी रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। सीबीआई को धांधली के सबूत मिले हैं। सीबीआई की ओर से पीई यानी कि प्राथमिक जांच दर्ज की जा चुकी है। अब किसी भी दिन मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। आरओ 2014 की मुख्य परीक्षा 29 और 30 अगस्त 2015 को इलाहाबाद और लखनऊ में हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए 16,000 से
अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए हिंदी अंग्रेजी टाइप टेस्ट वर्ष 2016 में 16 से 27 जुलाई के बीच कराया गया था। 28 नवंबर 2016 को परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया था, जिसमें 426 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया था। इसमें सर्वाधिक 251 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हुए हैं। यह परीक्षा शुरू से ही विवादों में रही है। पहले आरोप लगे कि परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट बदल दी गई। अभ्यर्थियों से ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगे गए थे। यह आरोप भी लगा कि ओ लेवल सर्टिफिकेट या दूसरे प्रमाण पत्र स्वीकार किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट और कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।